नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सृष्टि श्रीवास्तव। जब से देश के सीजेआई संजीव खन्ना बने हैं, तब से सरकार की मुश्किलें बढ़ी हुई है। अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने वित्त मंत्रालय से डीआरटी को लेकर नोटिस जारी किया था, जिसके बाद कहा जा रहा था कि सरकार की मुश्किलें बढ़ गई है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग की एक याचिका पर सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार से ही जवाब मांग लिया। पूरा मामला क्या है, आपको विस्तार से बताते हैं। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में बिहार के राज्य चुनाव आयोग की एक याचिका पर केंद्र सरकार को नोटिस भेजा है। दरअसल बिहार राज्य चुनाव आयोग ने याचिका में राज्य में मुखिया की नागरिकता के मुद्दे को केंद्र को भेजे जाने के निर्देश को चुनौती दे दी है। उस मुखिया को बिहार SIC यानी बिहार राज्य सूचना ने इस आधार पर अयोग्य घोषित किया था कि वो नेपाली नागरिक था। इस याचिका की सुनवाई सूर्यकांत और जस्टिस उज्जवल भूइया की खंडपीठ ने की थी। पीठ ने केंद्र सरकार को पक्षकार बनाने का आदेश पारित किया, जिसमें इस दलील को ध्यान में रखा गया कि नागरिकता देने के लिए सिर्फ केंद्र ही सक्षम होती है, तो जवाबदेही भी केंद्र की ही बनती है। साल मुखिया, जिसके खिलाफ याचिका दायर की गई थी, 2005 से 6 में विशेष अभियान के तहत नेपाली नागरिक बन गया। साल 2021 में बिहार में पंचायत चुनाव हुए। उसने भलुआहा ग्राम पंचायत के लिए मुखिया पद के लिए अपना नामांकन दाखिल किया। वो उस पद के लिए निर्वाचित उम्मीदवार के रूप में सामने आया। हालांकि प्रतिद्वंदी उम्मीदवार ने राज्य चुनाव आयोग पटना के सामने शिकायत मामला दर्ज किया, जिसमें आरोप लगाया गया कि प्रतिवादी नेपाल का मूल निवासी है और इसीलिए चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य है। बिहार राज्य सूचना यानी SIC ने भी माना कि चुनाव होने के वक्त प्रतिवादी नेपाली नागरिक था और वो बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 की धारा 136(1)(a) के तहत चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य है। हाईकोर्ट के एकल जज ने याचिका खारिज की, ये देखते हुए कि प्रतिवादी ने अपना नामांकन दाखिल करते समय भारतीय नागरिक नहीं था। साथ ही ये भी पाया गया कि उन्होंने नेपाली नागरिकता रजिस्टर से अपना नाम हटाने के लिए आवेदन किया, लेकिन ऐसा 2023 में ही हुआ, जबकि उन्हें साल 2021 में ही निर्वाचित घोषित कर दिया गया था। अपील में खंडपीठ ने बिहार SIC और एकल न्यायाधीश के आदेशों को खारिज कर दिया, जिसमें पूर्व को नागरिकता के मुद्दे को केंद्र सरकार के सामने रखने का निर्देश दिया गया। जब तक संघ द्वारा इस मुद्दे पर फैसला नहीं लिया जाता, तब तक खंडपीठ ने यह भी कहा है कि प्रतिवादी मुखिया के पद पर बने रह सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कहा है कि इस मामले में सीधी जिम्मेदारी केंद्र सरकार की बनती है। अब देखना होगा कि केंद्र सरकार का इस पर क्या जवाब आता है। इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। नमस्कार।